हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन में यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और ये एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हमें कब जरूरत पड़ता है निकालने को। ठीक है, इससे पहले मैंने इस चैप्टर से 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था मोशन क्या होती है। ठीक है, और सेकेंड वीडियो में आपको बताया था वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मोशन था हमारा चैप्टर का नाम। तो मोशन किसको बोले थे हम लोग? मोशन हम लोग किसको बोले थे कि कोई भी बॉडी मूविंग में हो विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मीन्स कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से, तो वहां पर हम लोग बोल देते हैं वह बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो मोशन में हम लोगों को दो टाइप्स के मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और सेकेंड टाइप जब आता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऐसे मोशन इस चैप्टर में हम लोग कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, दैट इज लीनियर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन भी होता है, ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, पर हम लोगों को इस चैप्टर में लीनियर मोशन पढ़ना है जो स्ट्रेट लाइन में होता है। और उसी में हम लोगों ने दो टाइप्स निकाल दिया, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे उसे देखते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा बताया जाता है व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the motion is said to be uniform motion। means uniform motion में क्या कर रहा है, when a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी जब ट्रैवल करेगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोले, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मींस सपोज एक कार है, ठीक है, एक कार है, सपोज अ कार, ठीक है, और ये ट्रैवल कर रहा है किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है ये 500 मीटर। ठीक है, 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में 500 मीटर ये ट्रैवल कर रहा है ए से लेकर बी तक जाने में 20 सेकेंड में। फिर यही का बी से लेकर किसी पॉइंट सी तक गया, टाइम वही है 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड लिया और फिर से उतना ही ट्रैवल किया 500 मीटर, 500 मीटर। मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मीन्स टाइम वही है और वही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मीन्स कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसी टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में। उसका मोशन किस तरह का है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, सेम इसी वे में फिर किसी पॉइंट तक गया और वह उतना ही ट्रैवल किया 500 मीटर 20 सेकेंड में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोई भी बॉडी, ये तो हम लोग कार लिए एग्जांपल में, कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम लोग वहां पर बोल देते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, जस्ट अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का हम लोग क्यों यूज करते हैं और कहां पर यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सेम यहां पर क्या होगा, व्हेन अ बॉडी, इसका डिफिनेशन या डिफाइन करने का तरीका क्या दिया गया है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज द मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, मैं यहां डिफाइन कर देता हूं, when a body travel unequal distance in unequal distance in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then the motion is said to be non uniform motion। ठीक है, इस तरह से इसको डिफाइन किया गया। पर जब हम लोग इसको समझेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन में हम लोग को डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन किस तरह किया गया, अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज यही वाला मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक कार है, ठीक है, एक कार है और ये ए से बी ट्रैवल किया, कोई पॉइंट, कोई जगह, कोई प्लेस ए से लेकर बी तक ट्रैवल करता है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर ये ट्रैवल किया 500 मीटर। ठीक, और यहाँ पर हम बोल दिए ये ट्रैवल किया 20 सेकेंड में, वही वाला केस है। ठीक, और फिर बी से किसी पॉइंट सी तक ये ट्रैवल करता है, टाइम वही है 20 सेकेंड का, लेकिन अगर डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो यहाँ पर ये कर लेता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट सी था, मान लेते हैं अगर सी पॉइंट से डी पॉइंट तक गया और अगर हो सके ये डिस्टेंस ट्रैवल किया 250 मीटर, लेकिन टाइम वही है 20 सेकेंड का। मींस यहाँ पर दिख रहा है अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है। मींस अगर 500 मीटर ये ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट में, टाइम वही है 20 सेकेंड का। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं 20 सेकेंड में वो मींस 1000 मीटर ट्रैवल कर रहा है, मींस इसके स्पीड में चेंज आया, स्पीड में चेंज आया, तभी तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये 1000 मीटर का, लेकिन टाइम तो इसको कितना मिला, मात्र 20 सेकेंड का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वैसे मोशन को हम लोग कर देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपका क्वेश्चन में केस आएगा कि डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा और टाइम ही यहाँ पर इंटरवल अलग अलग रहता है। ठीक है, तो वहां पर भी वैसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर देंगे। ठीक, लेकिन डिफाइन करने बोलेगा तो हम लोग इसी तरह डिफाइन करेंगे, अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मींस आपको इस तरह से भी केस आ सकते हैं, यही वाला केस है। मान लेते हैं यहाँ पर 500 मीटर ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर 10 सेकेंड लगाया और फिर से यहाँ पर ट्रैवल किया, तो यहाँ पर ट्रैवल किया 500 मीटर ही, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टाइम का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 20 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा है पर इंटरवल ऑफ टाइम भी अलग अलग है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पे। अब यहाँ पर जब हम यूनिफॉर्म मोशन में आपसे पूछेंगे कि हमको इस जर्नी का, ये जो जर्नी हम लोग ट्रैवल किए हैं, इसका ओवरऑल स्पीड क्या होगा, ओवरऑल स्पीड क्या होगा, ओवरऑल स्पीड। ठीक है, मींस ये जो जर्नी ट्रैवल हुआ है इसका ओवरऑल स्पीड क्या होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है। और यहां पर हम लोग स्पीड को किस तरह से दिखाते हैं, स्मॉल v से, और डिस्टेंस को स्मॉल s से, और टाइम को स्मॉल t से, मींस v इज इक्वल टू s बाई टी। तो यही होता है। तो हम लोग यहाँ पर जब निकालेंगे स्पीड a से b पॉइंट तक का, जब हम लोग स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू s बाई टी, और s यहाँ पर क्या है 500 और t यहाँ पर क्या है 20, 0 0 कैंसिल होगा और यहाँ पर से 2 से 25 बार में। ठीक है, मींस स्पीड क्या आया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट होता है, यहाँ पर मीटर में था डिस्टेंस और सेकेंड में था टाइम, ये आया। फिर हम इस पॉइंट पे निकालेंगे तो मेरा सेम आएगा स्पीड। इस पॉइंट पे निकालेंगे सी से डी में, तो यहाँ भी हमारा स्पीड क्या आएगा, सेम आएगा। मींस ओवरऑल अगर हमसे पूछा जाए जर्नी का स्पीड क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कब का हुआ, ये यूनिफॉर्म मोशन का हुआ। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन का हुआ। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको कह दें कि यहाँ पर निकालना है आपको ओवरऑल स्पीड, तो यहाँ पर तो जब हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर जब निकालेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड आ गया स्पीड हमारा। लेकिन जब हम लोग बी से सी पॉइंट तक निकालेंगे, बी से सी पॉइंट तक निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है 1000 है डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 50, मींस यहाँ पर क्या आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, स्पीड में डिफरेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग को जब भी स्पीड ओवरऑल जर्नी का स्पीड निकालने बोलेगा तो हम लोग एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज इज स्पीड मीन्स लगभग क्या स्पीड होगा इस जर्नी का एवरेज स्पीड। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रहा तो हम लोग वहां पर क्या निकालते हैं एवरेज, क्योंकि हर एक पॉइंट पर यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है स्पीड तो मिल रहा है लेकिन अलग अलग डिफरेंट मिल रहा है। तो हम लोग इस वाले केस में नॉन यूनिफॉर्म जब मोशन रहता है तब हम लोग वहां पर क्या निकालते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड हम लोगों को एक फॉर्मूला दिया गया कि एवरेज स्पीड आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आप इस तरह से निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर टोटल टाइम मींस टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हम निकाल दें टोटल टाइम टेकन तो हम लोग का क्या निकल जाएगा एवरेज स्पीड। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग निकालेंगे। अगर ओवरऑल जर्नी का स्पीड निकालना पड़ता है तो हम लोग वहां क्या निकालेंगे एवरेज स्पीड, क्योंकि यहाँ पर हर एक केस में यहाँ पर स्पीड में डिफरेंस है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस जो भी होगा उसको ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जो टोटल टाइम उसको भी ऐड कर देंगे। मींस यहाँ पर का अगर बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे 500 प्लस 1000, ठीक है, प्लस 250 को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे टोटल टाइम को ऐड कर देंगे 20 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है। इस तरह करके आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा ओवरऑल जर्नी का यहाँ पर स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो पता चल गया एवरेज स्पीड हम लोग को कब निकालना पड़ता है। उसके बाद हम लोग आते हैं एवरेज वेलोसिटी में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या था, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, ये स्पीड है विथ डायरेक्शन। इसी को हम लोग बोले थे वेलोसिटी प्रीवियस वीडियो में। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ स्पीड के साथ साथ ये डायरेक्शन भी बताता है, इसलिए हम लोग इसको वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी को ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग वी से और यहाँ एरो करके दिखाते हैं, एरो दिखाते हैं वेक्टर क्वांटिटी में एरो दिखाते हैं। बहुत सारे बुक में नहीं भी लिखा हुआ है, वी से भी डिनोट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, मींस यहाँ पर तो एवरेज ही निकलेगा ना। अगर हम लोग यूनिफॉर्म का बात करते तो वहां वेलोसिटी निकल जाता इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म के केस में बोलेगा तब तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहां पर लिख देता हूं मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही था फॉर्मूला, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एस से दिखाते हैं, बहुत सारे बुक में एस से भी डिनोट करते हुए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये होता है हमारा फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या ये भी बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टाइम, इसी तरह का बोलते हैं। लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा एवरेज वेलोसिटी तो हम लोग किस तरह निकालेंगे सेम वे में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सेम वे में हम लोग इस तरह निकाल देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना रहा था। लेकिन इसके लिए एवरेज वेलोसिटी के लिए एक और फॉर्मूला दिया गया, लेकिन वो फॉर्मूला कब यूज होगा सो मैं बताता हूं। वो फॉर्मूला क्या है वो भी मैं लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम, बाय टू,
ये दिया गया फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मींस u प्लस v बाय 2, ये दिया गया फॉर्मूला। पर इस फॉर्मूला का हम लोग को कब यूज करना है, ऐसा बताया गया जब वेलोसिटी में यूनिफॉर्म रेट में चेंज आएगा, यूनिफॉर्म रेट में वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे u प्लस v बाई 2 एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। यूनिफॉर्म रेट में जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, अब यूनिफॉर्म रेट में कहने का मतलब क्या, ये क्वेश्चन में देखें यूनिफॉर्म रेट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम वेलोसिटी निकालेंगे a टू b में, तो ये क्या निकलेगा 500 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पर से आ जाता है हमारा 25 आ रहा है, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। आप जो भी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में तो फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर आता है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब निकालिएगा तो 250 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 2 कैंसर, और यहाँ पर क्या निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा मीन्स 2 1 2 और यहाँ से 2 2 4 पॉइंट मीन्स 12.5 निकलेगा, 12.5 निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या देखें, पहले यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी में देखते हैं, तो वेलोसिटी यहाँ पर 25 था, एक इंटरवल के बाद 50 हुआ, ठीक है, 50 हुआ मीन्स बढ़ गया, 25 बढ़ गया, और फिर यहाँ पर जब देखें तो ये 12 हो गया मीन्स माइनस में आ गया। तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म रेट में नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बॉडी ट्रैवल करता मीन्स यहाँ पर कोई बॉडी अगर 1500 मीटर ट्रैवल करता, तब यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर जब हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज मीन्स वेलोसिटी सब निकालेंगे, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो यहाँ से 2 और यहाँ से ये कितने बार में कट जाएगा 75 बार में, ठीक है, 75 बार में। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन यूनिफॉर्म रेट में आ रहा है। 25 था, फिर 50 हुआ, फिर 75 हुआ, मीन्स यहाँ पर 25 करके बढ़ रहा है, मीन्स वेलोसिटी में कैसा चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्म रेट में चेंज आ रहा है। और यूनिफॉर्म रेट में जब चेंज आता है तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, कब, जब हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी कब निकालते हैं, जब नॉन यूनिफॉर्म का केस आता है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। अबर क्या हुआ, 16 मीटर ट्रैवल किया लेकिन 2 सेकेंड में ट्रैवल कर लिया। इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, यहाँ पर पूछ दिया आपसे डायरेक्टली कि एवरेज स्पीड बताए। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 सेकंड में 16 मीटर किया और यहाँ पर 2 सेकंड में, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, और वहीं पर हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम लोग किस तरह निकालेंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या इस तरह भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, इस तरह, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, टोटल डिस्टेंस तो 16 है और 16, ठीक है, 16 प्लस 16 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार ट्रैवल हुआ, और टोटल टाइम 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, ठीक है, 4 प्लस 2, तो 16 हो जाएगा 32 और 4 और 6 ये, और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 6 5 जो 30.333 इस तरह करके आएगा हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा आंसर, एवरेज स्पीड आया, और स्पीड का यूनिट वही वाला मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे अगर हम लोग को एवरेज स्पीड निकालने आता है। क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और फिर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर जो भी आएगा वो हमारा एवरेज स्पीड होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है। उषा जो है वो स्विमिंग कर रही है, ठीक है, स्विमिंग कर रही है ये 90 मीटर लॉन्ग पूल में, ठीक है, लॉन्ग स्विमिंग पूल है, 90 मीटर लंबा है, ठीक है।
सी कवर्स 180 मीटर। ये 90 मीटर का है पूरा, लेकिन वो कवर कितना कर रही है, 180 मीटर कवर कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा, इन 1 मिनट में ये कवर कर रही है, ठीक है, 1 मिनट में ये 180 मीटर कवर कर रही है। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इनटू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। मींस कहने का मतलब क्या हुआ, उषा जो है वो क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है, और वो 90 मीटर जो है वो इस तरह स्ट्रेट स्विमिंग करते करते जाती है, और फिर वापस 90 मीटर इस तरह करते करते स्विमिंग आती है। तो वो टोटल की 180 मीटर 1 मिनट में। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, एवरेज स्पीड भी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालिएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसी तरह आप एवरेज स्पीड निकालिएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर बता दिए गए, आपको ऐड वर्ड करने की जरूरत नहीं है। 180 मीटर वो ट्रैवल कर रही है, टोटल डिस्टेंस 180, ठीक है। लेकिन टोटल टाइम भी आपको बता दिया गया है कि 1 मीटर वो 180 मीटर जब वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो 1 मिनट का समय उसको लग रहा है। तो 1 मिनट है तो आप इसको यहाँ पर सेकंड में बदल लें, तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड। तो ये आ गया हमारा 60, 0 0 कैंसिल, और 6 3 जा 80। तो ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम टेकन इस तरह का, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो रहा है, उषा यहां से स्विमिंग करते 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 यहां पर एक एंड तक गई स्विमिंग पूल का, जो 90 मीटर लॉन्ग था, और फिर वहां से यहां तक आ गई वापस। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन याद होना चाहिए या कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां से आप स्टार्टिंग किए इनिशियल पॉइंट से और जहां आपका फाइनल पॉइंट है उसके बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो उषा है वो यहां से यहां तक गई 90 मीटर, और फिर 90 मीटर वापस आ गई। मींस जो इसका इनिशियल पॉइंट था वही इसका फाइनल पॉइंट भी है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, ठीक है। यही अगर हम लोग डिस्टेंस निकाले थे तो अभी क्या किए थे, 90 और 90 को ऐड किए थे, मींस 180 था डिस्टेंस के बारे में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, पोजीशन सेम है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। टोटल टाइम क्या है, वही 60 सेकेंड, और यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ठीक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल